हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं सुनीता झारिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम लोग काली मैया की आरती में गए थे, तो बहुत अच्छा लगता है इन 9 दिनों में माँ भगवती माता की, काली मैया की आरती, क्योंकि शाम को होती है। हमारे ना पास ही रखी है माता, विराजमान है। तो हम लोग वहीं आरती में गए थे और इतना तेज पानी गिरा, फिर हम लोग अंदर मंदिर में जाके खड़े हुए क्योंकि पानी बहुत तेज गिर रहा था। तो राम दरबार और हमारे हनुमान जी हैं, उनका मंदिर है। फिर उसके बाद शाम की संध्या की पूजा हम किस तरह करेंगे। संध्या की पूजा, आरती पाठ, और आप हवन करते हैं या नहीं करते हैं, तो हम किस तरह करेंगे। तो पहले हम मंदिर की ना सफाई कर लेंगे, क्योंकि मंदिर की सफाई, फूल चढ़े रहते हैं, तो आप हल्के हाथ से बिना कलश, दीप, अखंड दीप के और मूर्ति के, चुनरी के, आप बिना हिलाए डुलाए आप। और ये सप्तमी, छठवीं के दिन ना हनी मतलब शहद चढ़ाई जाती है, तो वही माता को हमने भोग से सुबह चढ़ाए थे, तो वो हटाई मैंने। और साथ ही साथ आप जो लोटा भर के जल जो रखते हैं ना, उसे आप ज़रूर बदल दिया करें। और जो पुष्प रहते हैं ना, अब जैसे कि गेंदा के तो सूखते नहीं हैं, तो आप उन्हें ना हटाने के बजाय आप मंदिर को ही अच्छे से सजा लें, या आप हटा भी सकते हैं। तो हम मंदिर की अच्छे से सफाई कर लेंगे। और है तो जब हम आरती करेंगे तो उसकी तैयारी हो जाएगी हमारी। तो जैसे कि दीप हो गए, अगर आप हो सके ना, तो कोई ज़रूरी नहीं कि 2 टाइम आप दीपक धुलें, आप उनको पोंछ के साफ करके कर लेंगे। वैसे शाम को हम दीपक को धुल के मांज के रखते ही हैं। तो हम जो ठाकुर जी हमारे जहाँ बैठे, वहाँ मंदिर की हम दोनों जगह की सफाई कर लेंगे। फिर दीपक प्रज्वलित करेंगे, और साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का शाम को भी मैं अध्याय करती हूँ, तो उसकी अध्याय में कर लूँगी। और हवन है, अगर व्रत भी नहीं है तो भी आप सुबह हवन लगा सकती हैं। हवन का बड़ा महत्व है। तो आप लोग दिया और आरती घी की ज़रूर करेंगे। और अखंड तो मेरा जल ही रहा, पर ये दीपक और मैं सुबह शाम जलाती हूँ जब पाठ चलता रहता है मेरा। तो हम ये तैयारी करके रख लेंगे। और साथ ही साथ अब हम जहाँ मुख्य द्वार है ना, वहाँ भी प्रज्वलित कर लेंगे। और हाँ, अष्टमी कब है, कन्या पूजन कब है, और आप लोगों को आटे कब मनाना है, क्योंकि इस बार है 10 दिन की नवरात्रि शारदीय 2025 में। तो आप लोग क्या करें कि मतलब 29 की या 30 की, तो 30 की अष्टमी है, 30 तारीख की अष्टमी है, तो आप लोग ज़रूर मनाएं। जैसे आपके यहाँ नवमी और अष्टमी की पूजा की जाती है, तो आप उस तरह करेंगे। अब जैसे किसी के यहाँ 9 दिन तक है तो कढ़ाई नहीं चलती है, अठवाएँ पूड़ियाँ नहीं सेकी जाती हैं, कोई चीज़ तली नहीं जाती है, तो उस दिन आप लोग अष्टमी के दिन चढ़ा के ही पूजा करेंगे। और हाँ, श्रृंगार कब चढ़ाएंगे, कन्या पूजन कब करेंगे, तो जब आपके घर की कुल देवी माता की पूजा आप लोग कर लेना, उसके बाद आप कन्या पूजन कर लेंगे और अष्टमी की पूजा करेंगे। तो उसी दिन, जिस दिन आप आपके घर में अष्टमी की पूजा होगी, तो श्रृंगार आप लोग चढ़ाएंगे और अपनी कुल देवी की आप पूजा करेंगे। तो ये मेरी तैयारी हो गई थी। अब मैं जाके मुख्य द्वार का जो दीपक है ना, वहाँ जला लूँगी। हाँ, और पूजा करने से पहले ना आप लोग जल ज़रूर अपने ऊपर शुद्धिकरण कर लें। हो सके स्नान तो स्नान कर लें, नहीं तो आप मुँह हाथ धुल के भी पूजा कर सकते। जैसे जिसका व्रत है तो वो दोनों टाइम आप स्नान कर सकते हैं। अभी तो वैसे गर्मी ही चल रही है, तो ये है ना। तो ये हो गया। और फिर जैसे कि नवमी के दिन चना और है तो खीर पूड़ी बनाई जाती है, हलवा पूड़ी बनाई जाती है, तो आप उसी दिन बनाएं। और सुबह शाम ये कपूर आप लोग ज़रूर करेंगे, 2-3 कपूर आप लोग ज़रूर जलाएंगे, जिससे कि कपूर को जलाने से आपके जो नकारात्मक है जो चीज़ रहती है ना, वो नहीं रहती हमारे घर में। तो आरती के बाद आप कपूर जला लेंगे। और हाँ, मुख्य द्वार पर अभी इस समय नौ दुर्गों चल रही है, तो आप लोग मुख्य द्वार पर आप दीप जरूर प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि हमारे माता रानी आपके घर में द्वार में विराजमान है। तो आप मुख्य द्वार में दीपक जरूर जलाया करें।
और हाँ, और आपके मंदिर है जैसे कि तुलसी मैया है, सुबह है तो सूर्यनारायण भगवान को जल देना, तुलसी मैया के सामने दीप प्रज्वलित करना, भोलेनाथ के सामने दीपक प्रज्वलित करना। तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोग संध्या की पूजा में, सुबह की पूजा में ज़रूर करेंगे। और ये लाइट जल रही थी पर बहुत अंधेरा था, तो आंगन में पानी इस समय गिर रहा है ना, और अभी मतलब जल्दी से दिन डूब जाता है और जल्दी अंधेरा हो जाता है। और भोलेनाथ के पास भी मैंने दीपक जला दी थी, और तुलसी मैया की हो सके अगर आपके पास वो है तो आप लोग आरती भी कर सकते हैं, टाइम के ऊपर रहता है। तो दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे। और ये मतलब केले का जो वृक्ष है ना वहाँ भी, और साथ ही साथ अब हम अम्बे मैया की, और ये भोग में जैसे कि अब आज के दिन मालपुआ का भोग लगाते, पर किसी के यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ती है ना, तो आप लोग ड्राई फ्रूट चढ़ा सकते हैं। और सप्तमी के दिन है तो क्या चढ़ाएंगे, तो वो उसके दिन गुड़ चढ़ाया जाता है माता सप्तमी की, मतलब काल रात्रि भगवती को। और जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें कौन से दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव हरि ओम, जय अम्बे गौरी हो मैया जय श्यामा गौरी। अगर है तो आप गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, अपने लाला की अब 3 आरती ज़रूर करें। पर मैं एक ही आरती अभी करती क्योंकि पाठ भी रहता है, और माता की आरती होने लगती है ना, तो फिर हम लोग वहाँ चले जाते हैं। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ फिर वहाँ जाती। तो ये पूजा थी छठें की। और हाँ, उस दिन मैं हमारे यहाँ रिश्तेदार के यहाँ कोई वो हो गया था, तो मैं वहाँ भी चली गई थी। तो शाम के आगे थोड़ी सी थकान भी हो रही थी, तो इसलिए फिर मैं आराम से बैठ के पाठ करती हूँ, क्योंकि पाठ आराम से धैर्यता के साथ होता है। आरती कर लो और उसके बाद मैं पाठ कर लेती हूँ। और हाँ, आप लोगों को मेरे चैनल पसंद आए ना, तो आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाएंगे और शेयर कमेंट्स भी करेंगे।